हेलो एवरीवन, पिछले लेसन में आप सभी ने सीखा कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, मतलब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज का टॉपिक भी इसी पर बेस्ड है और आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से अग्री होना चाहिए। इसको डिटेल में समझेंगे और जब आप इसे समझ लेंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बच पाएंगे और आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो पहले नज़र डालिए इन सेंटेंसेस पे। यहाँ है ही इज़ इल और यहाँ है आई एम इल। यहाँ है एलिफेंट्स लव बनानास और यहाँ है दिस एलिफेंट लव्स बनानास। तो यहाँ लव, यहाँ लव्स, फ़र्क क्या है? यहाँ एलिफेंट्स है, प्लूरल है, यहाँ दिस एलिफेंट मतलब सिंगुलर है। तो ओवरऑल क्या है इसका मतलब कि जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है इस पे। तो हमेशा सब्जेक्ट का ध्यान रखना चाहिए आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, जैसे कि देयर से शुरुआत किया तो सब्जेक्ट बाद में आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज़ करनी होती है। तो हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब करने वाला क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। दे वर गोइंग टू द म्यूजियम, शी वॉज गोइंग टू द म्यूजियम, वही प्लूरल और सिंगुलर का फ़र्क आया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये रूल क्या है। सो बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेज दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद इट्स वर्ब, मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे क्रिया से अग्री होना ही चाहिए एंड वाइसे वर्सा, मतलब क्रिया को भी सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए। बात वही है, दोनों को एक दूसरे से अग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब फॉलोज इट, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उसको फॉलो करेगा। तो इसको अगर मैं एक फॉर्मूला के तौर पे आपको दूं तो ये है SS फॉर्मूला। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल ही इज़ इन द पार्क, आई एम हैप्पी, तो ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और उसी तरीके से वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन प्लूरल वर्ब फॉलोज इट, अगर सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। फॉर एग्जाम्पल दे हैव क्लीन्ड द हाउस, तो हैव का यूज़ किया, ये प्लूरल हो गया। वी वर डांसिंग लास्ट नाइट, तो वर्ब भी प्लूरल है। तो ये फॉर्मूला कहता है PP, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। बट क्योंकि अगर इतना हो तो सरल है, इतना तो आपको आता ही है अभी तक आपने जो सीखा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। कई सारे एक्सेप्शंस हैं, वो समझना ज़रूरी है ताकि जब और भी सब्जेक्ट की जगह पर कई चीज़ें यूज़ होती हैं कई बार, तो वहाँ आप समझ पाएँ इस चीज़ को। एंड देयर आर अदर रूल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और भी रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो आपने दो फॉर्मूलाज देखे SSPP, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम सिंगुलर समझें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम प्लूरल समझें। तो ही, शी, इट ये सिंगुलर होते हैं, किसी एक चीज़ की बात करते हैं तभी हम इनका यूज़ करते हैं, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर जाएगी। और वी और दे हमेशा प्लूरल हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल जाएगी। यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, मतलब एक व्यक्ति की बात करें या एक से ज़्यादा हम यू ही बोलते हैं, तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अगर एक व्यक्ति की बात करें तो भी वर्ब प्लूरल आती है। आपने ध्यान दिया हो, यू आर, यू वर, ठीक, एक व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है। एक आई है, ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि आई के साथ आप देखेंगे एम का यूज़ हम करते हैं और वॉज का यूज़ हम करते हैं। वॉज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, लेकिन पास्ट के लिए आई के साथ हम वॉज का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और हर जगह इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक, तो ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी था। अब एक और नोट है कि नाउन में जब आप एस या ES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है। आप जानते हैं, बुक है बुक्स, पेन है पेन्स, हाउस है हाउसेस, लेकिन अगर आप वर्ब में एस या ES जोड़े तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब में एस या ES जोड़ना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते ही हैं, लाइक ही राइट्स, तो ही है इसलिए हम क्या करते हैं कि राइट में एस जोड़ देते हैं, राइट्स बन जाता है। तो जब वर्ब में एस या ES जोड़ें तो सिंगुलर बनेगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टे हैं। नाउन में एस या ES जोड़ा प्लूरल, वर्ब में जोड़ा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल यू राइट विद अ पेन, आप पेन से लिखते हैं, एंड ही राइट्स विद अ पेन, तो ये सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे
एस जोड़ के इसको भी सिंगुलर बना दिया। क्लियर, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एंड। अब आता है यहाँ से आपको चीज़ें समझनी हैं कि देखिए, जब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल में द टीचर एंड द स्टूडेंट, अब दो हो गए ना यहाँ पे सब्जेक्ट, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है, मतलब दो लोग हैं, तो इनके साथ क्या आएगी, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। द टीचर एंड द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। राहुल एंड श्रेया आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ क्योंकि एंड से जोड़ा, दो लोग हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो हमने आर का यूज़ किया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन टू नाउन्स टुगेदर रिफर टू द सेम आइडिया और पर्सन। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो इजी था कि चलो एंड से जोड़ा हमने दो लोगों को, तो एक से ज़्यादा हो गए ऑफ कोर्स, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज़ कर ली। लेकिन अगर दो चीज़ें, दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं एक ही व्यक्ति के लिए, तब तो वो एक ही इंसान है ना, तो ऐसे में आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। The rise and fall of the Mughal Empire is the subject of my study। तो ये एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, इसलिए ये एक ही मतलब कि सिंगुलर के तौर पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इज़। यहाँ पर देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जब इज़ यूज़ किया तो ये क्लियर है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पर आर यूज़ करते तो इसका मतलब होता कि डायरेक्टर अलग व्यक्ति है और प्रोड्यूसर अलग व्यक्ति है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, भले ही वहाँ पे दो चीज़ें आपने यूज़ की हों। सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच, एवरी और नो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिर से पढ़ते हैं। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच, एवरी और नो। ठीक, जैसे कि मैन, वुमन एंड चाइल्ड, और इसे क्या प्रीसीड कर रहा है, एवरी। सो एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, इसलिए हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे क्योंकि एवरी की बात कर ली, मतलब एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी चाइल्ड, हम कुल मिला के एक व्यक्ति को अलग से बता रहे हैं, अलग अलग एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं, इसलिए एवरी यूज हुआ है। तो यहाँ वॉज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्रेजेंट एट द गैदरिंग। ईच गर्ल ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। ईच गर्ल या फिर एवरी गर्ल, उसके साथ क्या आएगा, हमारे पास जो वर्ब होगी वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। सो नो आया है तो यहाँ भी आप जो वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर होगा, इसे याद रखिएगा। सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स व्हेन द ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिट। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह की बात करें तो अगर एक यूनिट के तौर पे बात करें तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, जैसे कि द कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड योर रेजिग्नेशन। सो कमेटी एज अ यूनिट, ठीक, तो हमने यूज़ किया हैज़, सिंगुलर वर्ब। द क्राउड इज़ इंक्रीजिंग, भीड़ बढ़ रही है, तो एक यूनिट में लिया तो हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब। लेकिन आगे चलते हैं, बट इफ़ वी रेफर टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअली, मतलब अगर हम उस ग्रुप के मेंबर्स को अलग अलग इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं, अ प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। द कमेटी मेंबर्स वर डिवाइडेड ऑन द इशू। तो यहाँ पे क्या है कि हम अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं। द ऑडियंस आर क्लैपिंग, तो यहाँ पे ऑडियंस में सभी व्यक्तियों की बात करें, एज अ ग्रुप नहीं, अलग अलग, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया आर। क्लियर हो गया, तो इसके साथ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। Nouns which are plural in form or appearance but are singular in meaning। कुछ ऐसे भी nouns होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, मतलब उनके एंड में एस या यस लगा होता है, लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर। ठीक है, मीनिंग में सिंगुलर होते हैं और कॉन्टेक्स्ट में टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक, देखिए फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये जो है इसमें एस लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये विषय का नाम है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। उसी तरीके से न्यूज़, न्यूज़ को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता, तो न्यूज़ भले ही एस लगा है बट सिंगुलर माना जाता है इसको। द न्यूज़ वॉज स्कैरी। क्लियर, तो न्यूज़ आए तो उसके बाद हमेशा आप क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब। ऑल्सो सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर जैसे दिखते हैं बट दे आर प्लूरल इन देयर यूज एंड कॉन्टेक्स्ट, वो असल में प्लूरल होते हैं। सो प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद देम, तो फिर उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। द पुलिस हैव नैब्ड द कल्प्रिट।
ठीक, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। तो द पुलिस क्या है, ये देखने में सिंगुलर लगती है लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वर्ड्स सच एज ईच, एवरीवन, नीदर नॉर, ईदर और टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसा कि मैंने बताया आपको, एवरी, ईच, इनके साथ तो सिंगुलर वर्ब्स आते ही हैं। उसी तरीके से एवरीवन या फिर एनीवन या फिर एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। एवरीवन वाज वेलकम, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर शी नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, यहाँ आप ध्यान दें कि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की। नीदर शी नॉर आई वॉज प्रिपेयर्ड, ना तो वो ना तो मैं प्रिपेयर्ड थे। ईदर ही और शी इज़ कमिंग, या तो वो आ रही है, ठीक है, या आ रहा है बोलेंगे। अब यहाँ भी सिंगुलर सिंगुलर है तो ये चल गया कि आपने इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि हो सकता है ईदर और में जो दो सब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो ऐसे में क्या करें, ठीक। When two subjects are joined by either or neither nor and one noun or pronoun is singular and the other is plural, जब एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो ऐसे में क्या करना है, the verb agrees to the subject nearest it, ठीक, जहाँ आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके पास जो सब्जेक्ट है, मतलब जो बाद में यूज़ हुआ है कह लें, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। ईदर यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, राइट, और यहाँ पर शी है, इसके साथ सिंगुलर आती है। कन्फ्यूज़न हो गया क्या यूज़ करें, तो जो आपने जो इसके पास रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। ईदर यू और शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ, अगर इधर शी होता इधर यू होता तो यहाँ आर यूज़ कर लेते। नीदर यू नॉर आई, अब आई पास में है तो एम यूज़ करेंगे। नीदर यू नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द बॉय और हिज ब्रदर्स, अब यहाँ बॉय सिंगुलर, हिज ब्रदर्स प्लूरल, तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हैव मेड द मिस्टेक। नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, अब ये देखिए सिंगुलर है ना इसके पास वाला, तो हम हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ अग्रीड विद द लेटेस्ट पॉलिसी। क्लियर, ये डाउट क्लियर हो गया आपके लिए। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज और along with etc. the verb agrees with the first subject or noun। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में इस तरीके से एज वेल एज आ रहा है, मतलब दो सब्जेक्ट्स ऐसे जुड़े हुए हैं या फिर along with के साथ, तो जो पहला सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ करते हैं, इसके बाद वालों को समझ लीजिए आप भूल जाइए। दैट इज इफ द फर्स्ट नाउन इज इन द सिंगुलर फॉर्म the verb must be singular even if the second noun is plural, ठीक, भले ही सेकेंड वाला प्लूरल हो। देखिए साक्षी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ये प्लूरल है बट हमें सब्जेक्ट इसी के अकॉर्डिंग लेना है, और ये कॉमा जो है आप लगाएं न भी लगाएं तो भी क्लियर होता है, बट अगर लगा देते हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। साक्षी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड, तो हमने इज इसके अकॉर्डिंग लिया। रीटा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स हैज़ वॉन द प्राइज, तो यहाँ भी प्लूरल था लेकिन हमें सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लेना था। Many refers to number and is plural. Much refers to amount and is singular. तो much क्या है, amount को बताता है, तो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ कि जिन्हें आप गिन नहीं सकते उनके साथ आप much का यूज़ करते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ many का यूज़ करते हैं, तो वो plural लेगा, ये much आपका singular लेगा। Many of the bananas were ripe, क्योंकि गिन सकते हैं वर्ब बोल लिया। Much of the milk was wasted, तो जिसे आप गिन ही नहीं सकते उसके साथ हमेशा singular verb ही आती है। आगे बढ़ते हैं। विथ क्वान्टिफायर्स लाइक ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन एंड सम द वर्ब अग्रीज विद द नाउन यूज्ड, ठीक, नाउन क्या यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वान्टिफायर्स आप देख रहे हैं ये जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ भी यूज़ होते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ भी यूज़ होते हैं। तो जिन्हें नहीं गिन सकते उनके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ प्लूरल। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द बनाना केक इज इन द टिन, तो आपने इज यूज कर लिया। सम ऑफ द मफिन्स वर वेरी हार्ड, तो यहाँ हम इसे गिन सकते हैं तो हमने यहाँ पे वर कर दिया। हियर इज सम वाटर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, वाटर को गिन नहीं सकते इज यूज कर लिया। हियर आर सम बिस्किट्स, बिस्किट्स को गिन सकते हैं तो यहाँ पे हमने आर यूज कर लिया। क्लियर। When an of phrase follows a percentage, fraction or an amount, the verb agrees with the noun pronoun closest to it,
ठीक, तो जब आप देखें कि ये ऑफ फ्रेज फॉलो कर रहा है, देखिए 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ पुअर, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन के लिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ कर लिया। 1/3 ऑफ द विलेजर्स हैव ब्रिक हाउसेस हियर, तो यहाँ विलेजर्स था इसलिए हमने हैव यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है, द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज़ यूजुअली रिजर्व्ड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और टाइम। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें, जैसे कि टाइम की बात करें, 10 मिनट्स की बात करें, तो इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब। देखिए 20% ऑफ द स्टडी ड्यूरेशन वॉज स्पेंट ऑन द फॉलोअप टेस्टिंग, तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की है हमने परसेंटेज की बात की है, लेकिन ओवरऑल हमने यूनिट ऑफ टाइम की बात की है, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, सिंगुलर वर्ब वॉज। 10 मिनट्स इज़ इनफ टाइम टू गेट देयर। वैसे देखें तो मिनट्स आप गिन सकते हैं, लेकिन जब आप एक तरीके से क्या बता रहे हैं, यूनिट बता रहे हैं, 10 मिनट्स फिर इज़ लगा दिया उसके साथ। क्लियर, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब यहाँ आते हैं, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल एंड अदर्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये उन्हीं के साथ यूज़ होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, और ये सबके सब प्लूरल ही होंगे, तभी यूज़ होंगे। जैसे कि बोथ, फ्यू, आप कोई चीज़ गिन सकते तभी फ्यू बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो। मेनी, सेवरल एंड अदर्स, ठीक, ये सब के सब प्लूरल हैं। बोथ द गर्ल्स वर स्कोल्डेड, तो गर्ल्स, बोथ आया है, तो बस आप आंख बंद करके प्लूरल वर्ब यूज़ कर लें। मेनी हैव गॉन टू द पार्क, आप मेनी हैज़ नहीं बोल सकते। फ्यू नो अबाउट दिस सीक्रेट, ठीक। सेवरल आर ऑलरेडी देयर, तो ये सबके सब प्लूरल हैं, सबके सब प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर गाइज, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब जाएगी। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं कि भाई सब्जेक्ट में कई बार सिंगुलर प्लूरल साथ में यूज़ हुए हैं, अब क्या करें, या फिर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यूनिट्स की बात की, मेजरमेंट की और टाइम के यूनिट्स की, तो इन्हें कैसे यूज़ करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। दीज ऑल आर द न्यूआंसेस जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप सही तरीके से बोल पाएँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, पीडीएफ सेक्शन में जाएं, वहां पर एक्सरसाइज खुद से करें पहले, उसके बाद उसका आंसर चेक करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके लिए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अगर डाउट जरा सा भी रह जाता है या फिर आप उस टेस्ट को नहीं कर पाते हैं, तो आपको वापस से ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।